अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है, ये इसको इट्स कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स। एट पॉइंट चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, और पॉइंट चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, और ऑन करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला क्या है, ऑन पॉइंट चार्ज, और दूसरा ऑन करंट कैरिंग वायर। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑन पॉइंट चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स से कितना होगा। इसमें क्या होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज को रख दें तो उस केस में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रख दें तो उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ओके, तो ये सबसे पहले एक बात ये ध्यान रख लो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रख दिया जाए क्यू चार्ज को, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को रख दिया जाए तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। और दूसरी बात, अगर उसी साइड मैग्नेटिक फील्ड है और उसी साइड हमने क्या कर दिया, जो क्यू चार्ज रखा है उसी साइड हमने क्या कर दिया, जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कर दी, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखेगा। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस साइड, और चार्ज की जो चार्ज रखा है उसकी वेलोसिटी भी क्या है, उसी साइड, तो उस केस में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, क्योंकि कोस थीटा क्या हो जाएगा, 0। ओके, और क्योंकि जो अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। इसमें क्या होता है, हमें तीन चीजें चाहिए होती है, चार्ज और वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। इसकी ये क्या है हमारे पास, ये वेक्टर फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म। और क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाती है, स्केलर फॉर्म। पहली बात तो इसमें कि जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड चार्ज की वेलोसिटी है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। और दूसरी बात कि जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी है, तो उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। तो और लगेगा किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा, अगर जो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लेने दी गई है। इस केस में हमने यहाँ पे क्या रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया, इस पे यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू चार्ज रख दिया। इस केस में क्या है कि ये इस तरफ क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो उसी डायरेक्शन में है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में अगर हमने चार्ज की इसकी वेलोसिटी कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेंगी। अगर हमने इसकी वेलोसिटी अपोजिट में कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें लगेंगी। और इस केस में क्या होता है कि हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। और इन दोनों 0 और 180 डिग्री के अलावा अगर हमारे पास कोई एंगल है तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइनें लगती है 90, 120। तो इस केस में अगर चार्ज की वेलोसिटी इस साइड दे दी तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगेगी बीच का एंगल क्या होगा, थीटा, तो वैसे क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए तीन चीजें बहुत ही जरूरी है। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, और उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो 0, अगर 0 और 180 डिग्री की में है अगर चार्ज की वेलोसिटी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा हमारे पास कोई एंगल है तो उस केस में क्या लग जाएगा, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा इन स्केलर फॉर्म, और क्यू वी क्रॉस बी। अगर इसकी डायरेक्शन लगा ले तो ये जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है, थीटा बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों के बीच की थीटा होता है। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास
जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक पावरलेस फील्ड होती है। कैसे? इसमें क्या होता है, P क्या होता है हमारे पास, P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, F डॉट V, ये होता है हमारे पास। तो एफ बी कोस थीटा, अगर हम एफ बी कोस हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कोस 90 क्या होता है हमारे पास 0। तो पी क्या हो गया हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए पावरलेस फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स इज ए, मैग्नेटिक फील्ड इज ए पावरलेस फील्ड। क्योंकि इसमें हम क्या देखेंगे कि P इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट वी, और दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है इसके। तो इस केस में अगर हमारे पास ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, फोर्स और वेलोसिटी, तो उस केस में cos थीटा क्या होगा 90 डिग्री और P क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो मैग्नेटिक फील्ड जब पावरलेस फील्ड होगी और इसमें जो वर्क डन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा 0, क्योंकि वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी होता है। जिस साइड हमारे पास फोर्स है और उसी साइड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उस केस में क्या देंगे एफ और डी क्या देंगे, दोनों आपस की एफ डॉट डी दोनों आपस में परपेंडिकुलर देंगे, एफ डी कोस थीटा, तो एफ डी कोस 0 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है हमारे पास 0। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन भी क्या होता है इसमें, वर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ओके, तो देन यू राइट इट। और जो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल होती है वो कभी भी चेंज नहीं करती, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब ये नोट करने वाली बात है, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन नेवर चेंज in the magnetic field. Okay, so then you write. अब हम क्या करेंगे, 4 केसेस पढ़ेंगे। पहला केस क्या होगा हमारे पास, केस नंबर 1, कि इसमें क्या होगा कि केस नंबर 1 में मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल को क्या करा, फेंक दिया। ये क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया 0 डिग्री एंगल से, तो उस केस में इसका पाथ क्या होगा और इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा वो क्या होगा। तो इस केस में अगर हमने एक पॉइंट चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल से फेंक देते हैं तो उसमें क्या बनता है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है। तो पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। उसमें फोर्स क्या होगा, फोर्स इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि फोर्स क्या जाएगा 0 डिग्री पे क्या होता है, फोर्स 0 होता है। तो नो फोर्स ऑन एक्ट, नो फोर्स एक्ट। ये हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो उस केस में क्या होगा कि जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, केस नंबर 2, इस साइड हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे क्यू चार्ज इसको 180 डिग्री पे हम फेंक देते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारे जो पाथ बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ ही बनेगा। और फोर्स नो फोर्स एक्ट, फोर्स भी इस पे क्या लगेगा, फोर्स भी इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने देखा था कि 0 और 180 डिग्री पे अगर हम किसी मैग्नेटिक किसी पॉइंट चार्ज को रखते हैं उसको वेलोसिटी देते हैं, तो उस केस में वो स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएगी और उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। ओके, तो देन यू राइट।
क्या मान लिया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने इनसाइड मान लिया, तो क्रॉस साइन कैसे होकर रहा है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो क्रॉस साइन क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, केस नंबर 3, जब क्या हो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्रॉस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। इसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से निकल के बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसमें इनसाइड है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या रखा, एक क्यू चार्ज रख दिया, इसमें अगर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, इफ नेगेटिव चार्ज पुट ऑन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास है, जो फोर्स विल बी देन फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा ऑफ v क्रॉस v के। ओके, तो इस केस में हमने यहाँ क्या रख दिया, q का चार्ज रख दिया, हमने इसको वेलोसिटी क्या दे दी, इस साइड दे दी। तो इस केस में जो फोर्स लगेगा, हमने जो फोर्स लगेगा वो क्या लगता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसके परपेंडिकुलर लगता है। तो हमने क्या करा, फोर्स को इस साइड दिया है, इसकी वेलोसिटी क्या है, हमने इस साइड दे दी। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने देखा था मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्या लगता है, परपेंडिकुलर। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा हमारे, इसमें परपेंडिकुलर हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके बीचों बीच होगी इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। तो इसकी डायरेक्शन v क्रॉस v करते हैं हम, तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी इन दोनों के बीच। तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर होगा, और ये जाएगा किस तरफ, दोनों के मिड में। तो अगर हम यहाँ रखें तो इसकी वेलोसिटी अगर यहाँ है तो इसका मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, इधर, और ये जाएगा कैसे, इधर। अगर हमने क्यू चार्ज यहाँ रख दिया तो इसकी वेलोसिटी अगर इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा हमारे पास, इधर लगेगा। तो इस केस में क्या होता है कि अगर किसी, ये हमेशा क्या बनाना चाहिए, एंगल 90 डिग्री। अगर हमने किसी चार्ज को थीटा एंगल 90 डिग्री एंगल पे रख देते हैं, उसको v वेलोसिटी देते हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। और उस केस में जो पाथ बनाती है वो क्या होता है हमारे पास, सर्कुलर पाथ बनाती है। तो ये क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ बनेगा। और इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, बिहेव लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या करेगा, मैग्नेटिक जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स बिहेव लाइक ए, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। ओके, तो ये हमेशा क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो देन यू राइट डाउन। इसमें अगर हमें क्या निकालनी हो, अगर इसकी हमें रेडियस निकालनी हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, क्यू वी बी साइन थीटा, कि इसकी हमने सर्कमफ्रेंस ये कितना रेडियस पे घूमता है, तो वो अगर हम निकालें तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर इसमें मैग्नेटिक फोर्स लेगा वो क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय में आर। ये हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर ये हमें निकालना है कि इसकी रेडियस से कितना सर्कमफेरेंस होगा इसका, वो क्या निकालना है, तो पुट इक्वेशन 1 and 2, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू वी बी 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू वी बी। तो इसमें आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय में क्यू वी बी। ये हो गया हमारे पास, एक बी से एक कैंसिल, तो एम बी बाय में क्यू बी। तो आर की एक वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आर इक्वल टू एम बी बाय में क्यू बी। इसके 3 होते हैं, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं जो रेडियस होता है इनका।
वो क्या होते हैं एम वी। ये क्या हो जाएगा एम वी को क्या लिख सकते हैं मोमेंटम पी डिवाइड बाय में क्यू बी। ये हो गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। और एक इसको लिख सकते हैं √2m_k डिवाइड बाय में क्यू बी। एक ये भी होता है। इसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी मास क्या होता है मास ऑफ द बॉडी। और क्यू क्या हो जाएगा चार्ज और बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये इसी से निकल के आता है। इससे क्या होता है एम वी निकल आता है। अगर हम इसमें पुट करें 2 × m × ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके 2 से 2 कैंसिल इसका रूट करेंगे तो m² v² का पूरा अंडर रूट। ये क्या आ जाएगा हमारे पास एम वी। तो ये इसी से निकल के क्या आता है हमारे पास ये आता है। ओके तो देन यू राइट डाउन। एक इसमें याद रखने वाली बात क्या है एक होता है हमारे पास प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक आता है अल्फा पार्टिकल। ये क्या होता है इसमें 1 प्रोटॉन होता है 1 न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन में भी क्या होता है ये हमारे पास न्यूट्रॉन। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास हीलियम होता है। ओके तो इस केस में अगर इसका चार्ज E है तो इसका भी चार्ज क्या होगा E। और इसका चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास 2E। अगर इसका मास m है इसका भी मास m है तो इसका मास क्या हो जाएगा इसका मास क्या होगा 2m और इसका मास क्या हो जाएगा 4m। मतलब न्यूट्रॉन क्या होता है अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन का जो अल्फा पार्टिकल है न्यूट्रॉन से क्या होता है डबल होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे पास 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। इसमें क्या होगा हमारे पास चार्ज इसका भी E रहेगा तो इसमें भी क्या होता है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस केस में ये भी क्या है कि याद करने वाली बात है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल इसमें अगर प्रोटॉन का चार्ज E इसका भी न्यूट्रॉन का भी चार्ज E और अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज 2E होता है। और मास क्या होता है m 2m और 4m। इसमें पूछ लिया जाता है कि अगर हम न्यूट्रॉन का चार्ज डबल कर देते हैं तो उस केस में अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके तो देन यू राइट डाउन। इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास क्या निकलेगा टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास t = 2 पाई r डिवाइड बाय में वेलोसिटी सरकमफेरेंस डिवाइड बाय में वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई r 2 पाई i कितना है अगर हम करें mv डिवाइड बाय में qb डिवाइड बाय में v से v कैंसिल तो ये 2 पाई m डिवाइड बाय में qb। ये हमारे पास क्या हो जाएगी टाइम पीरियड। और जो टाइम पीरियड होता है नेवर डिपेंड ऑन वेलोसिटी। टाइम पीरियड नेवर डिपेंड ऑन वेलोसिटी। जो टाइम पीरियड होता है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और इसमें हमारे पास क्या निकल आती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी क्योंकि सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो ओमेगा क्या होता है हमारे पास t क्या होता है हमारे पास 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई बाय में t तो 2 पाई डिवाइड बाय में 2 पाई m इंटू क्यूबी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा क्यूबी बाय m। ये हमारे पास क्या आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। ओके तो देन यू राइट तो एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड दोनों क्या होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं वेलोसिटी पे। ओके तो हमने क्या पढ़ा इसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा क्या होता है क्यूबी साइन थीटा। और उसमें जो रेडियस होती है उसकी वो क्या कितने टाइम में कितना रेडियस कवर करने में एक चक्कर कवर करती है वो क्या जाएगा एमबी बाय में क्यूबी होता है। एक क्या होता है पी डिवाइड बाय में क्यूबी और एक √2m बाय में क्यूबी। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई m बाय में क्यूबी। इसमें क्या है कि चार्ज को डबल कर दे तो टाइम पीरियड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दे तो टाइम पीरियड क्या होगा। इस केस में ऐसे पूछ सकता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी क्यूबी बाय में m। और ये क्या होता है वेलोसिटी टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ओके तो देन यू राइट डाउन। अब हम पढ़े केस नंबर 4।
4 में क्या है कि थीटा क्या है, थीटा, इसमें हम थीटा ना तो 0 डिग्री लें ना 180 डिग्री लें, एक जनरल थीटा लें, वो क्या हमारे पास थीटा, यानी कि 90, 180, 220। इसमें एंगल ना तो 0 डिग्री होना चाहिए ना 180, एक जनरल थीटा होना चाहिए। मान लीजिए इसमें थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल, फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड पाथ। तो इस केस में ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास क्या रख दिया, एक क्यू चार्ज रख दिया और उसकी वेलोसिटी इधर दे दी v की और थीटा दे दिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी वेक्टर के, एक तो इस साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्यू वी कोस थीटा, और एक क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर क्यू वी साइन थीटा। तो इस केस में क्या होगा, क्यू वी कोस थीटा की वजह से तो क्या होगा, फोर्स आएगा नहीं, और इसकी वजह से क्या बनेगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। और जो हमारे पास फोर्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, क्यू वी साइन थीटा की वजह से, और इसकी वजह से क्या बनेगा हमारे पास, सर्कुलर पाथ बनेगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों पाथ बनते हैं जब थीटा इक्वल टू जनरल थीटा लेते हैं, तो दोनों पाथ बनेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेलोसिटी के वेक्टर लेने, दो वेक्टर करेंगे, तो क्यू वी कोस थीटा और क्यू वी साइन थीटा, एक उसके अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और एक परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और इसकी वजह से क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ। तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास पाथ बनेगा वो हेलिकल पाथ होगा, इसमें दोनों पाथ बनेंगे, और इसमें हमारे पास क्या होगा, हेलिकल पाथ बनेगा। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा, और इसकी वजह से सर्कुलर पाथ बनेगा। तो दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास क्या होगा, हेलिकल पाथ बनेगा इसमें। और जो ये क्या होगा हमारे पास, एक टर्न होगी, ये क्या होगा दूसरा टर्न, तो इनकी बीच की जो कवर होगी वो क्या होगी हमारे पास, पिच लेंथ, इसको हम बोलेंगे पिच लेंथ। पिच लेंथ क्या होगी, टू सक्सेसिव जो गैप बिटवीन टू कंजिगेटिव टर्निंग पॉइंट्स। तो पिच लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, है गैप बिटवीन टू कंजिगेटिव टर्निंग्स। ओके, तो इन दो, ये एक टर्न हो गया, ये दूसरा, तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या मेरे पास पिच लेंथ हो जाएगी। और पिच लेंथ क्या होगी, जो इसकी वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगी हमारे पास, टाइम पीरियड। तो पिच लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, v cos थीटा इंटू टी, कि इस यहां से ये यहां तक जाने में एक टर्न, इसको कवर करने एक टर्न और दूसरे टर्न